आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट इस तरीके से, कोई मान लो इस तरीके से प्लेन मिरर इस तरीके से रखा गया है, पॉली सरफेस ये रहा और ये होता है नॉर्मल, और लाइट इस तरीके से यहाँ पे इंसिडेंट की और यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। ये हम लोग रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। वहां पे लॉज होते हैं, दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला क्या होता है उसमें एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, और दूसरा क्या होता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। ये तो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लेकिन पढ़ने क्या वाले हम लोग, रिफ्रैक्शन। आखिर रिफ्रैक्शन होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है ना, इस केस में रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम रहता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में लाइट जब एक मीडियम से, ठीक है। अच्छा, मीडियम मतलब क्या होगा, मीडियम वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ठीक है। मतलब डेंसिटी में अंतर आएगा दोनों में, इसलिए मीडियम फर्क हो जाता है। एक मीडियम दूसरे मीडियम में क्या अंतर आएगा, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी का ही फर्क होता है, ठीक है। तो डेंसिटी अलग अलग होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसको बोलेंगे रेयर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम। कितना आसान है याद करना है, डेंसर मतलब डेंसिटी ज्यादा, रेयर मतलब डेंसिटी कम रहेगी। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मतलब कि किसी की डेंसिटी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। एक बार लाइट को हम लोग पास कराएंगे कहाँ पे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, मतलब ले सकते हैं एयर से आ गया वाटर में, ठीक है। एक केस ऐसा पढ़ेंगे हम लोग जहां पे लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में भेजेंगे, ठीक है। और वहां पे हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरीके से लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, और वो क्यों हो रहा है। और उसी में हम लोग फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन के लॉ को भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है। यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर गई थी, ठीक है, रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट नहीं रिफ्रैक्ट कर जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, रिफ्लेक्शन आप लोग को रिवाइज भी हो गया होगा। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे पास मान लेते कोई मीडियम है, ऊपर मान लेते कोई मीडियम 1 है, इसको मान लेते हैं मीडियम 1, ठीक है। नीचे क्या मान लेते हैं, मीडियम 2 है। मीडियम 1 है और मीडियम 2। मीडियम 1 मान लेते हैं एयर है, ठीक है। क्या है, एयर है, जहां से लाइट आएगी। मीडियम 2 मान लेते हैं वाटर है, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ, एयर और वाटर किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। एयर की डेंसिटी कम होगी, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसकी डेंसिटी कम, इसको क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम, ठीक है। इसी के बारे में बात कर रहे थे। और उसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। क्यों, क्योंकि डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज्यादा, रेयर मीडियम डेंसिटी कम। तो हम लोग नाम भी दे दिए मीडियम 1 और मीडियम 2। मीडियम 1 मैंने क्या ले लिया, एयर, और क्या हो गया, वाटर। जैसे रिफ्लेक्शन में नॉर्मल बनता है, वैसे यहाँ पे भी सरफेस पे नॉर्मल बनेगा इस तरीके से। ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब होना क्या चाहिए, जैसे मान लो इंसिडेंट लाइट मान लो यहाँ से आगे गिरती है इस पे, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट। तो गिरने के बाद उसको जाना कहाँ से, सीधे जाना चाहिए था, सही बात है। लाइट आएगी सरफेस इस तरीके से, लाइट ऐसे गिरती है तो लाइट को बिल्कुल सीधे जाना चाहिए था, लेकिन लाइट बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे नहीं जाती है। लाइट क्या कर जाएगी, रास्ता अपना थोड़ा सा बदल लेगी, ठीक है, अंदर की तरफ हल्का सा होगी। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये जो डॉटेड लाइन है क्या है, नॉर्मल होना, ठीक है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा बनता है, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे बोल देते हैं इसको, इंसिडेंट रे है, ठीक है। पास करने के बाद, ठीक है, ये रिफ्रैक्ट हो गई, मतलब अंदर की तरफ आ गई। इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन इनवर्ड मतलब टूवर्ड नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। याद रखोगे आप लोग, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे होती है, ठीक है, बेंड टूवर्ड नॉर्मल, बेंड टूवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों, ये जब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही थी तो नॉर्मल की तरफ इस साइड ही बेंड, सीधे जाकर के ना जाकर इस साइड बेंड इसलिए कर गई क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज मतलब है वेलोसिटी कम हो गई, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे v1 थी और लाइट की वेलोसिटी यहाँ पे v2 हो गई, तो हम बोल सकते हैं कि जो v1 होगा वो v2 से ज्यादा होगा। यही रीजन है लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्या बोला हमने कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, हमने मीडियम 1 को एयर रखा, मीडियम 2 को वाटर रखा। जब लाइट एयर से वाटर में आ रही थी, ठीक है, रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट आ रही थी, तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। क्यों बेंड कर गई, क्योंकि एयर में स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि वो डेंसर कम होता है, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होने से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्शन, कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाएगी तो रिफ्रैक्ट कर जाएगी। इसमें पहला लॉ क्या कहता है, ठीक है, वो समझते हैं। पहला लॉ यहाँ पे समझाएगा, समझना यहाँ पे ध्यान से,
कि हम लोग रिफ्लेक्शन में, हम बात करें रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ते थे, साइड में लिखते हैं। हम लोग पढ़ते थे पहला एंगल I इक्वल टू एंगल R। क्या आपको लग रहा है एंगल I एंगल R के इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? देखो ये होगा एंगल I, ठीक है, और इसको बोल लेंगे एंगल R। हमने बता रखा एंगल I और एंगल R किसको बोलना है। एंगल I किसको बोलेंगे? एंगल I बोलेंगे जो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में बनेगा। एंगल R किसको बोलेंगे? जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में। तो हमेशा एंगल नॉर्मल से निकालते हैं, ठीक है। इंसिडेंट की निकालनी है एंगल I, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। रिफ्रैक्टेड की निकालनी है तो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देख लेगा लाइट बेंड करके अंदर की तरफ, तो एंगल I जो होगा वो ग्रेटर होगा एंगल R के कंपैरिजन में, ठीक है। ये सब केस किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो क्या क्या होगा? वेलोसिटी v1 की ज्यादा होगी v2 के कंपैरिजन में, और एंगल I जो होगा वो एंगल R से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट कर गई तो कोई प्रॉपर्टी होगी, तो यहाँ पे एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लाइट बेंड कर गई नॉर्मल की तरफ, तो यहाँ पे एक टर्म हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरीके से न्यू से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R। क्या होता है? साइन I अपॉन साइन R, ठीक है। साइन एंगल आप लोग को याद होगा, एक बार रिवाइज करा देते हैं। जिसको नहीं याद होगा हम आगे जाके लेक्चर्स में याद भी करा देंगे। साइन अगर एक स्टार्ट करते हैं, साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 क्या होता है? 1, ठीक है। नहीं याद है तो आगे भी याद हो जाएगा, और याद कर लो इसको। क्यों? क्योंकि साइन के फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया, लाइट I दे दिया गया तुमको 30 डिग्री और R दे दिया गया 45 डिग्री, और आप लोग से पूछा गया बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? एक कराई देते ना, यहाँ पे साइन रखोगे, I की वैल्यू कितनी देगी? 30, यहाँ पे रखोगे 30 डिग्री, और नीचे क्या है? R कितना दिया गया? 45 डिग्री, ये R दिया गया मान लो, ठीक है। तो हमने लिखेंगे साइन, यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री। अब साइन 30 पता भी तो होना चाहिए, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2। यहाँ पे क्या रखेंगे? 1/2, ठीक है। और साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? ये √2/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तरीका कैसा होता है? ऐसे करते ना, √2 हम लोग इस 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। इस तरीके सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। खैर हमने फंक्शन उल्टा रखा है, ये 30 छोटा होगा, बड़ा होगा, और ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। समझाने के लिए मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ क्या कहता है? वो कहता है वो सेम है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का दूसरा वाला पॉइंट सेम है। क्या चीज? कि इंसिडेंट, नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। इसको यहाँ बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे मिलेंगे और एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। कहां पे होंगे? एक प्लेन में होंगे, वो पॉइंट बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल कराते हैं। पहले एक बार समझाते हैं, डेंसर से रेयर में आएंगे तब कैसा होगा, फिर एक दो क्वेश्चन बताएंगे कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा सकता है इस पे। केस क्या लेते हैं? अगर लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में आती है तो क्या होगा, ठीक है। डेंसर मीडियम से रेयर, पहला केस क्या था? अगर लाइट रेयर से डेंसर में आए तो हम लोगों ने देख लिया कि लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थी। अगर लाइट डेंसर से रेयर में आती है तो क्या होगा? तो बनाते हैं, ये मान लेते हैं डेंसर मीडियम है, ठीक है। डेंसर मतलब पानी ले लेते हैं, पानी की डेंसिटी ज्यादा है। ग्लास भी ले सकते हैं, ठीक है, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू एयर। तो ये हो गया हमारे पास नीचे रेयर मीडियम, ठीक है, और वो हमने क्या ले लिया? एयर ले लिया, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब लाइट को पास कराते हैं, इंसिडेंट लाइट को, देखते क्या इसमें डिफरेंस आएगा। लाइट इस तरीके से आई, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। जाना चाहिए तो उसको सीधे, फिर क्या होगा? यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तो ये क्या होगी? नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ठीक है। देखो लाइट को जाना कैसे है? सीधे, लेकिन नॉर्मल से अवे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, इसको बोलेंगे एंगल I, क्योंकि हमने फिर से बता देते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को I बोलते हैं, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को R बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? एंगल R, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना एंगल I जो होगा वो कम होगा एज कम्पेयर टू एंगल R। एंगल R हमेशा ज्यादा होगा अगर लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तो, ठीक है। और वेलोसिटी के बारे में बात करें
तो यहाँ पे एयर में वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, हम बोल सकते हैं v2 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है। वेलोसिटी टेंसर से जब एयर में आई वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से वो क्या हो गई, नॉर्मल से अवे हो गई, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से क्या हो गया, दूर चली गई, ठीक। कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल से दूर होकर के चली गई, ठीक है। अब क्वेश्चंस कराते हैं इस पे कैसे आ सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे याद रखना एंगल आई जो होगा ना वो क्या होगा, कम होगा आर के कंपैरिजन में, ठीक है। क्वेश्चंस का पहले ही हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मान लो एंगल आई दे रखा गया है, कम लेना मुझे, तो लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। एंगल आर मान लेते हैं 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। मुझसे पूछा गया बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, रख देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, आई की वैल्यू रखेंगे और आर की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। साइन फंक्शन आप लोग को याद रखना है, बस उस बेसिस पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आसानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, क्या हो जाएगा, साइन 30 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा 60, तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1/√3, और √3 की वैल्यू चाहे आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.71 रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। आगे आने वाले सीरीज में हम बताएंगे कि जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये पूछेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था लेकिन होता बहुत आसान है, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। साइन आई साइन आर बता दे, लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, मैंने क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, आगे आने वाली सीरीज में इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे।